जय हिंद। मैथ TSCC में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अवकलन और आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्लास 12th की NCERT मैथ बुक की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग ये सीख लिए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन कैसे किया जाता है। चलिए आज की क्लास को आरंभ करेंगे और सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है y = sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करो। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए x के स्थान पे tan मानेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ लिखा है x तो उसको हम लिखेंगे x बराबर tan थीटा मान ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, x बराबर tan थीटा मान ले रहे हैं। और यहाँ से हम लोग अगर थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे tan इनवर्स x बराबर थीटा आएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करने के लिए जहाँ x लिखा है वहाँ पे क्या रख देंगे, tan थीटा रखेंगे और यहाँ से अगर हम लोग थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें x का मान रख देंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखेंगे y बराबर साइन इनवर्स जहाँ पे x लिखे हैं वहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला हम लोग देखेंगे, यहाँ होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे में 1 धन tan स्क्वायर थीटा होता है। 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जहाँ लिखा जा रहा है वहाँ पे साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। इसलिए ये जो फलन लिखा गया है इसमें हम क्या करेंगे, y बराबर साइन इनवर्स और इस पूरे स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ से साइन 2 थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा लिखेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का फार्मूला जानते हैं। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा y = 2 थीटा आ जाएगा। ये कहाँ से हम ला रहे हैं, एक फार्मूला और देखेंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये फार्मूला लिखा गया है। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे y बराबर 2 थीटा आया है। एक बात समझें, जहाँ थीटा लिखे हैं वहाँ से हम लोग थीटा का मान रख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको लिखेंगे y बराबर 2 थीटा का मान यहाँ से उठा के रखें, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x आएगा। कितना आएगा, tan इनवर्स x आएगा। इसी इक्वेशन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं, मान लो इसको इक्वेशन 1 हम कंसीडर कर ले, है ना। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आ जाएगा dx y बराबर 2 dx tan इनवर्स x। यहाँ आगे की तरफ देखेंगे y का अवकलन कितना आएगा, यहाँ पे dy dx हो जाएगा बराबर 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो ये होता है dx tan इनवर्स x बराबर आता है 1 प्लस x स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ जहाँ tan इनवर्स x लिखे हैं उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर लिखेंगे। तो इंटू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/1 धन x की घात 2। तो ये रहा प्रश्न नंबर 9 का आंसर। इसे नोट कर लें, इसके बाद इसका 10वां प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, जहाँ x का जो मान दिया गया है -1 अपॉन रूट 3 से बड़ा है परंतु 1 अपॉन रूट 3 से क्या है, छोटा है। इसका अवकलन करने से पहले एक फार्मूला हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखा जा रहा है tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला जो है tan 3 थीटा का है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा गौर करेंगे, यहाँ जो ये फलन लिखा गया है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, यदि हम इसी में x के स्थान पे tan लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, अपना ये जो होगा tan 3 थीटा के फार्मूले में टूट जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे माना x बराबर tan थीटा। इसमें यदि हम लोग x के प्लेस पे tan थीटा रख देंगे तो कितना आएगा, y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में 3 tan थीटा माइनस एक्स क्यूब को मतलब क्या है, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आगे की तरफ देखेंगे, ये जो चीज लिखा गया है एक किसका मान है, tan 3 थीटा का मान है, तो हम इसके स्थान पे tan 3 थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा, y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा। और एक प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फार्मूला ये भी देखेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan थीटा अगर दिया जाए तो ये थीटा के बराबर होता है। इसलिए इस फार्मूले से हम लोग लिखेंगे यहाँ y बराबर 3 थीटा लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप जब x बराबर tan थीटा माने हैं तो यहीं से अगर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x भी आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जहाँ थीटा लिखा है वहीं पे हम थीटा का मान लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इसको आगे की तरफ यहाँ सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, y बराबर tan इनवर्स x और इनटू में 3 है तो 3 को हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। इसे इक्वेशन 1 मान लें और इसी इक्वेशन 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, कितना होगा, dx y बराबर 3 dx tan इनवर्स x। अब एक काम करते हैं, पहले इन फार्मूलों को हटाते हैं और आगे सॉल्व करेंगे। इसके आगे देखेंगे y का जब हम लोग अवकलन करें कितना आएगा, यहाँ पे dy dx आएगा और 3 तो ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स x का जब हम लोग अवकलन करते हैं तो आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करें, कितना आएगा, 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, dy dx इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11 में दिया जा रहा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ x का जो मान है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो यहाँ पे भी एक फार्मूला हम लोग पहले देखेंगे, वो फार्मूला है cos 2x का। तो cos 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। अब आगे की तरफ देखेंगे, ये जो फलन लिखा गया है इसी में यदि हम लोग x के स्थान पे tan थीटा लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा,
cos 2x के पदों में तोड़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ x लिखा है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan थीटा। तो माना x बराबर tan थीटा, इसमें x का मान रखेंगे तो कितना आएगा, y बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे की तरफ देखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका मान है, cos 2x का मान है। तो यहाँ पे कितना आएगा, y बराबर cos इनवर्स, ये किसका मान है, तो cos 2x का मान है। तो यहाँ थीटा है तो किसका मान हो जाएगा, cos 2 थीटा का मान हो जाएगा। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, y बराबर 2 थीटा आएगा। क्यों थीटा आएगा, यहाँ देखेंगे फार्मूला, cos इनवर्स cos 2 थीटा बराबर आएगा 2 थीटा। अगर हम लोग यहाँ केवल थीटा लिखेंगे तो कितना आएगा, थीटा आएगा। ठीक है ना, ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का फार्मूला। ठीक है ना, इसको आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो यहाँ थीटा का मान रखना पड़ेगा। थीटा का मान हम लोग कहाँ से याद करेंगे, यहाँ से याद करेंगे। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x। अब थीटा का मान हम लोग यहाँ रख दें, कितना आ जाएगा, y बराबर 2 tan इनवर्स x। यही इक्वेशन 1 अगर हम इसको कंसीडर कर लें तो इक्वेशन 1 का ही x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसको हम लोग आगे लिखेंगे, इसलिए इसको हटा देंगे। अब इक्वेशन 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका x के सापेक्ष अवकलन करें कितना हो जाएगा, d dx y बराबर, और आगे की तरफ लिखेंगे 2 d dx tan इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है ना, इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, dy dx बराबर 2 tan इनवर्स x का अवकलन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसको ही सॉल्व करें कितना आएगा, dy dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, इसे भी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो इसका भी अवकलन जैसे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किए थे वैसे ही करेंगे। माना x बराबर tan थीटा, तो यहाँ जब हम x बराबर tan थीटा मान लेंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया सबको। करना क्या है, x का मान इसमें हम लोग रखेंगे, कितना आएगा, y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे, tan थीटा रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ देखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला किसका है, cos 2 थीटा का है। तो यहाँ लिखेंगे cos 2 थीटा का लिखेंगे। लेकिन दिक्कत अपने लिए यहाँ पे, अगर यहाँ साइन है तो यहाँ पे भी साइन होना चाहिए, इसलिए cos 2 थीटा को साइन 90 माइनस थीटा से तोड़ देंगे। तो इसको लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स, जहाँ पे cos थीटा है वहाँ लिखेंगे साइन 90 का मतलब है पाई बटे 2 लिख लेते हैं। इसको क्या लिखते हैं, पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही आएगा, इसलिए इसके स्थान पे इसको लिख लिया है। अब देखेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ देखेंगे आ जाएगा y बराबर पाई बटे 2 माइनस में 2 थीटा आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसी इक्वेशन 1 हम पहले कंसीडर करें, ये हो गया इक्वेशन 1। अब करना क्या है, इसी इक्वेशन 1 में थीटा का मान सबसे पहले रखना है और उसके बाद इसका x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। ठीक है ना, तो पहले काम क्या करेंगे, y बराबर पाई बटे 2 माइनस 2 गुणे tan इनवर्स x हो जाएगा।
इसका यक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन करें कितना आएगा, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करें कितना हो जाएगा, डी एक्स वाई बराबर डी एक्स पाई बटे 2 माइनस में 2 डी एक्स टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखेंगे इसका अवकलन होगा डी वाई डी एक्स हो जाएगा, इसका अवकलन 0 होगा क्योंकि यह अचर पद है, तो अचर पद का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। यहाँ लिखेंगे 0 माइनस में 2 टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना आएगा, 1/1 धन एक्स की घात 2। इसे सॉल्व करें कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल माइनस में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 13 में दिया गया है y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ x का मान -1 से बड़ा है परंतु धन 1 से क्या है, छोटा है। इसका अवकलन करने के लिए हम लोग पहले कुछ फार्मूले देखेंगे। एक फार्मूला लिख लीजिए आप लोग, साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। अब हम लोग क्या करें, ये जो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, यदि इसी में x के प्लेस पे tan थीटा लिख देंगे तो अपना क्या होगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके पदों में टूट जाएगा, साइन के पदों में टूट जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें माना x बराबर tan थीटा, यहाँ से थीटा का मान ज्ञात करें कितना आ जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें x के स्थान पे क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan थीटा बटे में 1 धन tan स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, कहाँ से लिखा गया, बस जहाँ x लिखे हैं यहाँ पे वहाँ पे हमने tan थीटा लिख दिया। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, y बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ देखेंगे 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे साइन 2 थीटा लिख लेंगे। अब यहाँ समझेंगे हम लोग, यहाँ अगर कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे भी कॉस x होना चाहिए, कॉस थीटा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे y बराबर कॉस इनवर्स, साइन के स्थान पे हम लोग लिखेंगे कॉस पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, y बराबर पाई बटे 2 माइनस में 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब करना क्या है, यहाँ जहाँ थीटा लिखे हैं वहाँ थीटा का मान हम लोग रखेंगे tan इनवर्स x लिख देंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ आगे की तरफ लिखिए y बराबर पाई बटे 2 माइनस में 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। अब करना क्या है, ये जो आ रहा है इसी का x के सापेक्ष अवकलन करना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करें कितना आ जाएगा, डी एक्स वाई बराबर डी एक्स पाई बटे में 2 माइनस 2 डी एक्स टेन इनवर्स x आ जाएगा। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स बराबर इसका अवकलन हो जाएगा 0 माइनस 2 tan का हो जाएगा 1/1 धन x की घात 2। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस में 2/1 धन x की घात 2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इसे नोट करें। इसके बाद इसका अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x का मान -1/√2 से बड़ा है परंतु 1/√2 से छोटा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लिखेंगे, वो फार्मूला साइन 2x का होगा। तो देखेंगे साइन 2x का जो फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। इसी फार्मूले को कुछ हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे, √1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखेंगे 2 साइन x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो लिखा है कुछ ऐसा ही यहाँ पे दिख रहा है। यदि x के स्थान पे हम लोग साइन थीटा लिख देंगे तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, इसलिए x के स्थान पे साइन थीटा हम लोग मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे माना x बराबर साइन थीटा, यहाँ से थीटा का मान ज्ञात करें, कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, यही x का मान इसमें रखें और सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अब हम लोग देखें तो ये जो लिखा गया है किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का फार्मूला है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा। और इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, y बराबर 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ करना क्या है, थीटा का मान यहाँ से रख देना है। तो इसको आगे की तरफ सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, y बराबर 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा जब हम थीटा का मान लिख देंगे। इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिए हैं और इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, कितना आ जाएगा, dxy बराबर 2 dx साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसको यहाँ आगे की तरफ हम लोग लिखना स्टार्ट करें तो कितना आ जाएगा, dy dx हो जाएगा बराबर 2 गुणे साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स पावर 2। इसको और सॉल्व करें, कितना हो जाएगा, dy dx इक्वल टू 2/√1 माइनस एक्स पावर 2। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 14 का आंसर। तो इसे भी नोट करें। इसके बाद इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1, जहाँ पे x का मान 0 से बड़ा है और 1/√2 से छोटा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला हम लोग देखेंगे, वो फार्मूला है cos 2x का है। तो cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 होता है। अब हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो 2x² - 1 लिखा है, यदि x के स्थान पे cos थीटा लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा और फिर से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर cos थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान ज्ञात करें, कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x आएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसमें x का मान पहले रखें तो कितना आ जाएगा, y बराबर सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, y बराबर सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1 y बराबर सेक इनवर्स, जहाँ पे 1/cos 2 थीटा लिखो इसे लिखेंगे सेक 2 थीटा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी को कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, y बराबर 2 थीटा भी इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा का मान रख देंगे, कितना आ जाएगा, y बराबर 2 cos इनवर्स x हो जाएगा। अब ये जो आ रहा है इसी का x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने
इसका x के सापेक्ष अवकलन करें कितना हो जाएगा, डी डी एक्स वाई बराबर 2 डी डी एक्स कॉस इनवर्स x हो जाएगा। इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इजक्वल टू 2, इसका जब अवकलन करें कितना आ जाएगा, माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख लीजिए इंटू -1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग आगे की तरफ सॉल्व करें कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस में 2/√में 1 माइनस एक्स पावर 2 होगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 15 का आंसर, इसे भी नोट कर लीजिए। आज की क्लास बस यहीं समाप्त हो रही है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम बात करेंगे चरघातांकीय फलन किसे कहते हैं और लघुगणकीय फलन किसे कहते हैं, और इन फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है, तथा इन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथ बुक की एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।